एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे। अगर आप लोग कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट होते रहिए, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, या किसी ऐसे एरिया में आपको काम करना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या टेक्निक अप्लाई करूँ, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और हम आपस में कनेक्ट हो पाए। बिकॉज वी आर ऑल्सो अ फैमिली, हम भी एक फैमिली की तरह ही काम कर रहे हैं। और आप लोगों के जब लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइब किया जाता है या कमेंट्स आते हैं, स्पेशली जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड मैं आप सबको प्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब आज की वीडियो की हम बात करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। वैसे तो हर वीडियो ही स्पेशल है, सारी एक्टिविटीज़ जो बताई जाती है, चाहे वो मैजिक की प्रैक्टिस हो, चाहे वो नॉर्मल कोई टेक्निक आपको बताई जाती है, हर चीज़ अपने आप में स्पेशल है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्ट से भी जुड़ा हुआ है। ये जो प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी ये आपके जादू की डे 26 की प्रैक्टिस रहेगी। साथ में आप लोग इंडिविजुअली भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। मतलब अगर आप जादू की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो किसी भी दिन उठा के आपको ये करना चाहिए, आपको अपनी हैबिट में लाना चाहिए, क्योंकि ये आपको सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ डेवलपमेंट में, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, देखिए जादू की डे 26 की प्रैक्टिस है। डे 1, 2, 3 की प्रैक्टिसेस हमेशा साथ साथ चलती है, मतलब वो रोज़ होती हैं। बाकी सारी प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं वो हम इंडिविजुअली करते हैं या किसी एक दिन करते हैं। डे 25 पे मैंने आपको बता दिया था कि आपको अपने दिन को अच्छा बनाना है, सिर्फ अच्छी चीज़ों की तरफ आपको अट्रैक्ट होना है और उन्हीं को विजुअलाइज करते हुए ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वो शॉर्ट्स में बनाया, वो जाके आप देख लेना, आपसे वो स्किप ना हो जाए। और उसके बाद डे 26 की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आपको क्या करना है डे 26 में, हमें क्या करना है, देखिए जब भी हम कोई गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि बुक में मेंशन है वही मैं आपको बताती हूँ कि जब भी जैसे हमने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किए या किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमको पकड़ लिया, तो क्या आप उस गलती को कभी भी मानते हैं कि आपकी गलती की वजह से आपका चालान कटा है? नहीं, हम क्या मानते हैं कि आज पुलिस थी और इनका पैसे हड़पने का मन था या इनका कमाई करने का मन था आज, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, आज हमारा चालान काट लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि ट्रैफिक पुलिस क्यों होती है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ताकि आप फुल हेलमेट वगैरह पहन के गाड़ी चलाएं, ताकि बाई चांस अगर आपको कहीं पे चोट लगती है तो वो ज़्यादा ना लगे या आपको चोट ना लगे या एक्सीडेंट से आप प्रोटेक्ट हो पाए। इसलिए तो हम अच्छी चीज़ें नहीं देखते हैं। जब भी हमारी कोई गलती हमसे हो जाती है या किसी भी तरीके से सर्वाइवल मोड पे होते हैं, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि भगवान ये क्यों कर रहा है, इतनी बड़ी भी तो कोई मेरी गलती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो गलती हुई है वो आपसे हुई है, इसी वजह से आप अभी सर्वाइव कर रहे हो। तो आज की प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है, मान लो आपसे कोई गलती नहीं भी हुई है, फिर भी मे बी आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखनी है जो आपके अंदर नहीं है, दैट्स वाई भगवान आपको इस चीज़ की सज़ा दे रहा है। तो आपको वो एक्सेप्ट करना है। आपको अपनी लाइफ की किसी भी एक मिस्टेक को या फिर किसी भी एक लेसन को जो आपकी लाइफ में है उसको चूज़ करना है और उस लेसन से आपको क्या बेनिफिट हुए हैं, मतलब आपको क्या ऐसे 10 ब्लेसिंग्स उस लेसन के थ्रू मिली है, क्या आपने सीखा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे कोई लड़की है, कोई नॉर्मल लड़की, मिडिल क्लास फैमिली से लड़की हैं, वो पढ़ लिख के शादी करती हैं या शादी भी नहीं करती हैं, तो वो नॉर्मली किसी रिलेशनशिप में आती है और उसका एम क्या होता है कि मैं इस पर्टिकुलर लड़की से शादी कर लूँ और मेरी फैमिली इस शादी के लिए एग्री हो जाए और शादी के बाद हम लोग अच्छे से रहेंगे। पर बाई चांस जो लड़का है वो वहाँ पे नहीं सही नहीं निकलता है, वो शादी के लिए मना कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लड़की को लगता है कि मेरी क्या गलती थी, तो मेरे साथ में ऐसा हुआ है। फिर क्या होता है, वो कुछ दिन सर्वाइव करती है और उसके बाद में वो क्या करती है कि अपना जो ध्यान है वो शादी से हटा के वो सोचती है मैं किसी और चीज़ पे ध्यान लगाऊं। तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन के आती है, तो वो अपने करियर पे फोकस करती है। वो उसके बाद में वो डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ के उस इंसिडेंट से सीखती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन चीज़ों की बात हो रही है। तो ऐसी किसी एक गलती को आपको चूज़ करना है और उस गलती से आपको क्या 10 ब्लेसिंग्स मिली है, क्या वरदान मिले हैं, उनको आपको लिखना है और साथ में उसको फील भी करना है। और उसके बाद में इस गलती को आज के बाद भूल जाना है, इसको लेट गो करना है। ठीक है, तो ये सेल्फ हीलिंग की एक प्रैक्टिस है,
जादू की बुक में ये प्रैक्टिस मुझे सबसे अच्छी लगी है। आपको सिर्फ इसको मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए नहीं करना है, हमेशा करना चाहिए। और रैंडमली भी अगर आप इसे करना चाहते हैं तो मैं तो कहती हूँ अभी बैठिए आराम से और किसी एक लेसन को याद करो और उससे आपको क्या 10 ब्लेसिंग्स मिली है उसको लिखो और उसको लेट गो करो, उन ब्लेसिंग्स पे काम करो, उनको और ज़्यादा 10 से 20 बनाओ उन ब्लेसिंग्स को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये आपके डे 26 की प्रैक्टिस है। अब सिर्फ 2 प्रैक्टिसेस और बचती हैं एंड होपफुली वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। इन प्रैक्टिसेस को करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने का सबसे ईजी और सबसे अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं हो सकता है। मतलब मैजिक जो बुक है बहुत ही एक वरदान जैसा है हम लोगों के लिए जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है कैसे क्या करना है, स्टार्ट करना होता है। तो डेली जब आपको बताया जाता है ये करो वो करो, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को आप करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है कि आप जब स्टार्टिंग में करो ना तो आपको ना लगे कि आपने कुछ भी किया है, कि मतलब प्रैक्टिसेस बहुत इजी होती हैं, बहुत ही छोटा सा चेंज अपनी लाइफस्टाइल में करना होता है तो आप कर देते हो और आप फिर उसी नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। लेकिन उसमें आपको सबसे ज़रूरी ये करना है कि आपको उस वक्त नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है। हो सकता है आपको उस वक्त लगे कि आपने इतना बड़ा कुछ नहीं किया है कि आपकी लाइफ में बड़े चेंज आए, लेकिन देखिए बड़े चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे आएंगे और वो जब आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ लोग तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्रेडिट भी नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये चेंज खुद से लाए, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनका माइंडसेट कब पॉजिटिव हुआ, कब उन्होंने इसके डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट किया और कब चेंजेस आए। तो वो सारी जो शुरुआत हुई है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से हुई है। हमें ये पता है तो हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो हमेशा करती हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, मुझसे बातचीत करते रहिए। सो मेरे को थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि मेरी एक छोटी सी फैमिली अब बन चुकी है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।